Hi there, welcome back to the Top Percentile YouTube channel. Today we have a very special guest on our channel, Devansh Mohite, who has scored 99.96 percentile in the first attempt of CET 2026. So, Devansh, firstly, congratulations and thank you for taking out time to guide and motivate aspirants. पहले बताओ कैसा लग रहा है, कैसा लगा था व्हेन यू सॉ योर सीईटी स्कोर कार्ड। पेरेंट्स को कैसा लगा? टेल अस एवरीथिंग। हाँ, मैं तो खुश था। लेकिन हाँ, मैंने जब वो देखा था आंसर की में, तब मुझे थोड़ा एक आइडिया था ही, बस ये था कि कोई बॉर्डर पे ना रह जाए कि एकदम ऐसा कट टू कट आ जाए तो उसके बाद फिर अनसर्टेनिटी ज्यादा ना हो। मैं तो बहुत खुश था। घर वालों का खुश से ज्यादा वो शौक थे, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि मैं सीईटी दे रहा हूँ। उन्हें लगा कैट के बाद ये रिपीट ही करने वाला है। लेकिन मैं सीईटी का स्टार्ट कर दिया था। मेरे यहाँ पे बोलने के बाद वो शौक हुए कि अभी रिपीट नहीं करना पड़ेगा और एडमिशन हो रही है। अमेजिंग अमेजिंग। तो देवांश थोड़ा पीछे जाता है। टेल अस योर जर्नी अभी तक। मैं नागपुर से हूँ। मैं ट्वेल्थ तक के नागपुर से ही पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए मैं मुंबई आया था, वीजेटीआई। मैं वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। लास्ट लास्ट ईयर के ब्रेक के पहले मैंने स्टार्ट किया था कि कैट की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फोर्थ ईयर के स्टार्ट होने के थोड़ा पहले से ही। लेकिन कैट उतनी अच्छी गई नहीं, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स और प्रैक्टिकल सब उसी वीक में थे कैट के। तो और मेरा सेंटर भी काफी दूर था, तो उसके कारण मैं उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाया। तो मैं फिर बाद में जब मैंने तो डिसाइड कर लिया थी कि अभी तो यार मतलब रिपीट ही करना पड़ेगा। सो मैं जब रिजल्ट मतलब आंसर की देखकर कि कितने स्कोर कार्ड आया, तो उतने अच्छे बने नहीं थे, तो मुझे इतना आइडिया था कि उतने परसेंटाइल आएंगे नहीं, तो मैं सोच रहा था कि रिपीट ही करें। लेकिन फिर मैं जनवरी की स्टार्टिंग में शायद मैं वो वीडियोस देखते देखते मैं टीटीपी की वीडियोस देखी। तो फिर मुझे जेबीआईएमएस पता अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी, मुझे ऐसा गैम्बल टाइप फील होता था पहले 99.94 परसेंटाइल यानी। लेकिन फिर जब काफी मैंने 3-4 बार कॉल करके मैंने बात की टीटीपी में। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एटलीस्ट एक ट्राई तो देना चाहिए। तो मैं फिर बाद में जनवरी मिड जनवरी से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सीईटी के लिए। और फिर अभी अच्छी ही गई, तो अभी तो कोई रिपीट का चांस नहीं है। अच्छा, तो कैट में ये बता देना ताकि एवरीवन नोस कि कैट में क्या परसेंटाइल है, तो स्टूडेंट्स हैव दैट इंस्पिरेशन कि कैट में ये परसेंटाइल से जा सकता है सीईटी में 99.9 प्लस। मेरे कैट में 96 परसेंटाइल थे। मुझे ब्लैकी में से किसी की कॉल नहीं आई थी, मुझे सिर्फ आई एम इंदौर की कॉल आई थी। बिकॉज आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, इसलिए मुझे आ गई थी कॉल। लेकिन हाँ, मैंने जैट भी दी थी बाद में। तो मुझे जैट से एक्सेलर जमशेदपुर की भी कॉल आई थी, लेकिन मैंने मुझे ऐसा लगा कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनके इंटरव्यू में ही नहीं गया। और मैं जेबी अभी लगी रहा है, तो शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी। बहुत ही डेयरिंग काम किया है देवांश ने। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आई एम इंदौर और एक्सएलआरआई के इंटरव्यूज मिस करो। बट रियली हैप्पी दैट इट वर्कड आउट फॉर यू देवांश, एंड यू नो देयर आर अमेजिंग चांसेस दैट यू विल गेट इनटू जेबीएमएस. So Devansh, when you joined in January, how was your experience with the top percentile? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जब मैंने पहले तो मुझे यही लग रहा था, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है वो रूममेट्स जो थे मेरे वहां पर हॉस्टल में, वो तो ऐसे जोक करते थे कि यार ये जब मतलब जेबी का सिलेक्शन देखकर 99.94 तो यार लग से ही आ सकता है। ना नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के भी लगा सकते हैं, तो मतलब उसमें तो आप कुछ भी कर लो, वो लक का ही बेसिस है। हम ऐसे जोक करते थे कि यार ड्रीम इलेवन पे फर्स्ट प्राइज आ जाएगा कभी, लेकिन सीईटी सीईटी का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उससे अच्छा ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में आप 2-3 बार मैंने कॉल पे बात की भैया से। और फिर जब ज्वाइन किया, और थोड़े मेंटरशिप सेशंस भी मैंने जब ज्वाइन किए अटेंड किए, तब फिर ऐसा लगने लगा नहीं यार कि मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत ऐसा
अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत तो हर एग्जाम में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लक बेस्ड है, आप करोगे तो गारंटीड आपको हो सकता है। तो फिर मैंने बजाय परसेंटाइल देखना, मैं फिर मार्क्स के ऊपर फोकस करना ज्यादा स्टार्ट किया कि क्योंकि परसेंटाइल तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स है कि 150 प्लस या 160 प्लस, शायद उन्हें टारगेट करे तो फिर फिजिएबल लगने लगता है। गॉट इट, गॉट इट। हम लोग भी स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं, ऑब्वियसली बहुत ही क्रेजी परसेंटाइल लगता है, 99.9 प्लस लाना है, 99.9495 जो भी है। बट वो हाथ में ही नहीं है, मतलब हाथ में इज योर मार्क्स, योर प्रिपरेशन, योर स्कोर। उसमें इम्प्रूव करते जाओगे तो फिर इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। कंपेटिटिव है, मुश्किल है, बट वो सब कुछ ही है। मतलब आईएम्स भी डिफिकल्ट है एक तरीके से, उसमें फिर जीडीपीआई भी डिफिकल्ट है, हर चीज ही डिफिकल्ट है जो भी, मतलब एनीथिंग दैट इज वर्थ हैविंग जो बोलते हैं, एनीथिंग इज वर्थ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर डिफिकल्ट। तो वो ही है कि हर चीज में ट्राई तो करना ही चाहिए, सो दैट एटलीस्ट इवन इफ वन वर्क्स आउट देन इट जस्ट मेक्स योर करियर। हाँ, टीटीपी का मेरे साथ एक्सपीरियंस, मतलब मैं ज्यादा पहले मैं दो या तीन ही कोचिंग क्लासेस लगाई थी, कैट के लिए वगैरह नहीं लगाई थी। लेकिन हाँ, 10th 9th 10th से जब भी मैंने शुरू किया था, तो मैं ऐसी कोचिंग में था जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे। वो मटेरियल प्रोवाइड करते थे, टीचिंग प्रोवाइड करते थे, लेकिन वो कुछ ऐसा पर्सनल गाइडेंस वगैरह नहीं रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मटेरियल तो आपको सारी ट्यूशन में अच्छे ही मिल जाएंगे, लेकिन टीटीपी में आपको एलुमनाई से या और करंट स्टूडेंट से जो मेंटरशिप सेशन मिलते हैं, वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एडवांटेज देते हैं। क्योंकि जो हम मेंटरशिप सेशन में देखते हैं कि श्रीकांत भैया हो गए, आप हो गए, जब क्यूएनए लेते हैं, तो हर एक बच्चे का पर्सनल जो भी डाउट होता है, या जो जहां पर वो जिस स्टेज में अटका है, उसको आप, मतलब आप तो पहले से जा चुके हो उस फेज में, तो आप एकदम अच्छे से उसके हिसाब से मॉडिफाइड गाइडेंस दे सकते हैं। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मटेरियल तो अभी तो सब जगह जगह पे अच्छा ही रहता है, राइट। लेकिन जो वही पर्सनल मेंटरशिप आई सेड कि सबसे बेस्ट है। थैंक यू सो मच इवान, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के। बट ड्यूरिंग योर प्रेप यू वर सेइंग, व्हाट challenges did you फेस, सबसे जो बड़े challenges थे, एंड फिर उसको ओवरकम करने के लिए व्हाट डिड यू डू? क्योंकि मैं कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे ऐसा कंसेप्ट में उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जा रही थी। लेकिन हाँ, सबसे मेन तो यही था कि वो परसेप्शन हटाना कि इतने परसेंटाइल लाने हैं, ये करना है, बजाय उसके वो आपको बस माइंडसेट चेंज करना है कि आपको मार्क्स के ऊपर और अपने स्कोर के ऊपर देखना चाहिए शायद ध्यान। उससे फिर उतना नहीं रहता, आप डे टू डे बस एनालाइज करो मार्क्स और अपने स्कोर पे इम्प्रूव करो बजाय किसी और के देखने पे। तो शायद उससे काफी ज्यादा हेल्प होगी। और सबसे ज्यादा यही है कि आप कई टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज होता है और काफी ज्यादा टाइम पास हो जाता है। उसके बजाय आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करो। और हाँ, कंसिस्टेंसी भी बहुत चाहिए था, क्योंकि कॉलेज और प्रिपरेशन काफी ऐसे मैनेज करना, वो एक चैलेंज था। गॉट इट। सो कैसा था, मतलब यू व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी अलोंग विद कॉलेज, मतलब हाउ डिड योर डे लुक लाइक, ऐसे रफली व्हेन डिड यू स्टडी, कितने आवर्स यू स्टडी? कैन यू गिव अस सम आइडिया सो दैट जो भी अभी कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहा है उनको एक ब्लूप्रिंट या एक गाइडलाइन मिल जाए। मैंने सीईटी के थियरी पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, तो क्योंकि मेरा कैट में हो चुका था ऑलरेडी। राइट। लेकिन अगर कोई और जो सिर्फ सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, तो मेरे ख्याल से शायद सबसे पहले उसे थियरी कंप्लीट करनी चाहिए, और साइड बाय साइड मॉक्स देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो टाइमर के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो मैंने कैट के वक्त गलती की थी कि बिना टाइमर के सॉल्व करना, लेकिन टाइमर के साथ ही आप सॉल्व करो। और मेरा तो फिर, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे, तो मैं सिर्फ मॉक देता था और उसे एनालाइज करता था। और एनालाइज मैं जितना टाइम मॉक में जाता था, ऑलमोस्ट 2 घंटे में एनालिसिस में भी लगा देता था। और अगर कुछ लगता है मुझे कि नहीं यार, इस सेक्शन में ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो मैं फिर उसके सेक्शनल जो पोर्टल पे अवेलेबल थे, वो सेक्शनल और एरिया टेस्ट देता था। उसी से काफी मतलब मैं कहूंगा एब्स्ट्रैक्ट के लिए तो टीटीपी के पोर्टल पे जो है उतना ही काफी है। उसकी बजाय तो आपको ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, ना कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट, गॉट इट।
And when you are preparing and you are saying कि हॉस्टल में भी ये सीईटी की बात होती थी, ऐसा कुछ तुमने ऑब्जर्व किया है कि दूसरे जो एस्पिरेंट्स है कुछ कॉमनली गलतियां करते हैं दैट दे शुड अवॉइड मेकिंग? हाँ, सबसे मेन तो मैं कहूंगा कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मतलब काफी लोगों से मिला कि वो दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते रहेंगे क्या चल रहा है, दूसरों का क्या प्रिपरेशन चल रही है, या किसी का कुछ ये क्या चल रहा है, या वहां पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या कॉलेज के बारे में पता करने में, या काफी ज्यादा दिमाग ये लगा देते हैं कि नहीं यार ऐसा स्लॉट में ऐसा हुआ तो इस बार शायद ऐसा होगा, हमारे इसमें डिफिकल्टी आएंगी, या वो सब चीजें मेरे ख्याल से सब छोड़ देनी चाहिए, और सिर्फ हमें अपनी ही पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। कुछ डाउट आ रहा है तो आप, श्रीकांत भैया है, आपसे किसी को भी मैसेज करके आप जो भी कुछ है वो डायरेक्ट पूछ सकते हो, या अगर क्वेश्चन में डाउट है तो सीधा सीधा ग्रुप पे डाल दो, वहां पर पूछ लो। ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी नहीं पढ़नी चाहिए, जितना दिया है उतना इनफ है, और पीवाईक्यू इनफ है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, कि बहुत लोग काफी ज्यादा मटेरियल यूज कर देते हैं, वो भी मुझे लगता है कि उतना हेल्पफुल नहीं आता है। उसकी बजाय जो हो चुका है उसे ज्यादा बार बार करके हमें स्पीड इंप्रूव करनी चाहिए शायद। वेरी वेरी वेल सेड। एक तो मटेरियल का मतलब टीटीवी में भी जानबूझ के भी हैव क्यूरेटेड इनफ ये। तो टीटीबी में मटेरियल आपका अगर नहीं होता है तो प्लीज डोंट लुक फॉर एडिशनल पीडीएफ्स, एडिशनल रिसोर्सेज, बिकॉज हजारों पीडीएफ मिल जाएंगे ग्रुप्स पे ये सब। एंड कोई भी स्टूडेंट के लिए खो जाना उसमें बहुत इजी है। एंड वही है मतलब वही हम लोग ने एफर्ट लिया है कि क्यूरेट करके सीईटी के लिए जो राइट है या एडवांस स्नैप के लिए जो राइट है, मतलब वेर एवर यू ज्वाइन उसके लिए आपको क्यूरेटेड जो चाहिए उतना ही करना वो है। एंड ग्रुप्स का तो आई कंप्लीटली अग्री। आई थिंक स्टूडेंट्स, मेन थिंग इज जो आपके कंट्रोल में है प्लीज आप उसी पे ध्यान दीजिए। बहुत डिस्कशन डिबेट्स होते रहते हैं ग्रुप पे, मतलब वो कभी कभी नोटिफिकेशन आता है और आई एम आंसरिंग सम स्टूडेंट डाउट ऑन द ग्रुप, आई एंड अप रीडिंग। बट एनी डिबेट अबाउट JVMS वर्सेस IIM या प्रोफाइल खराब है या कुछ भी है, ये सब में जो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोफाइल हो गया, कुछ कॉलेज का प्लेसमेंट का हो गया, स्लॉट्स की डिफिकल्टी एज देवांश वाज सेइंग कैसे आएगा ये सब प्रेडिक्ट करना, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब से बस आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड स्टूडेंट्स लाइक देवांश आर not wasting time on this, they are focusing, they are improving, and उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो प्लीज प्लीज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ रिसोर्स। आप प्लीज अपने प्रिपरेशन में मैक्सिमम टाइम लगाइए बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। सो देवांश, a final question now. Everyone who is watching this video, they want to be where you are, they want to get the score you have got. What is your final piece of advice as a senior to them? सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस खत्म कर दीजिए, और उसके बाद आप मॉक मॉक दीजिए, और उसमें उसमें आपको वीक एरियाज आपके पता चलेंगे। आप टाइम एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि काफी लोग सिर्फ स्कोर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन आप ये भी, जैसे श्रीकांत भैया हर बार कहते हैं कि आप या तो स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, या तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। तो कभी कभी हम स्कोर देखते हैं कि यार हम एब्स्ट्रैक्ट में कम कम स्कोर आया, या क्वांट में कम स्कोर आया, जबकि हम ये नहीं देखते कि हमने टाइम क्वांट को काफी कम दिया है, उससे ज्यादा हमने टाइम दिया है समझ लीजिए VARC में, और उसमें आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन हमने टाइम बहुत ज्यादा दिया है। उसके बजाय हम वहां पर टाइम कम करके क्वांट में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, जैसे भाई श्रीकांत भैया ने कहा था कि मतलब आप या तो टाइम बचाओ या तो स्कोर इंप्रूव करो, दोनों में से कोई एक चीज करो जो आपको ज्यादा सूट करता है। मेरे वक्त ऐसा था कि मैं कितना भी कुछ कर लूं, मैं VARC में 40+ नहीं जाता था, तो लेकिन हाँ 30 के अराउंड रहता था मेरा, तो मैं वही ट्राई करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां सेव करूं, ताकि मैं बाकी के इसमें जहां मैं स्ट्रांग एरिया वहां पर दे सकूं। और और एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि आप अगर काफी बार, जैसे मैं कभी कभी ग्रुप में देखता था तो बहुत ये कहते थे कि यार मटेरियल खत्म हो गया या ये हो गया, मैंने टेस्ट दे दी। तो मेरा कहना है कि आप दी हुई टेस्ट वापस भी रिविजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी ऐसे टेस्ट किए कि नए टेस्ट देने की जगह मैं पुराने टेस्ट रिविजिट करता था,
और उसके क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने के कारण मेरा क्वांट में काफी ज्यादा टाइम कम हुआ और स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो बजाय मल्टीपल अलग अलग नए नए रिसोर्सेज देखने के, आप वही रिसोर्सेज डबल देखिए। क्योंकि मुझे याद है सीईटी के एग्जाम में मेरे स्लॉट में एब्स्ट्रैक्ट के टीटीपी के टेस्ट से छह के अराउंड या उससे ज्यादा भी हो सकते, 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे देखते ही पता था कि इसका आंसर क्या है। तो उससे मेरा काफी टाइम से हुआ, उसके कारण मैं क्वांट में ज्यादा टाइम दे सका। तो मेरा 200 के 200 अटेम्प्ट हुआ था। बीआरसी में मैंने थोड़े बहुत गेस किए थे जो मुझे कैलकुलेटेड गेस जैसे सिनोनिम वगैरह में। लेकिन बाकी तो मुझे लगता है कि जो रिपीटेटिव प्रैक्टिस के कारण जो टाइम से हुआ उसके कारण ही 200 अटेम्प्ट हो सके। वरना ऐसे पेपर में जिस टाइप के पेपर इस साल आए उसमें अगर आप 200 अटेम्प्ट नहीं करते जेन्युइन, तो काफी मुश्किल हो जाता है कि आप अपना स्कोर कर पाएंगे अगर 80% एक्यूरेसी भी हमने पकड़ी तो। Amazing, amazing, and it is amazing that you were able to attempt 200 questions. काफी लोगों को इसमें डाउट था कि इतने अटेम्प्ट्स कैसे हो सकते हैं ये सब, एंड पेपर वाज ऑन द इजियर साइड, एंड जो टॉप 100 या टॉप 50 स्टूडेंट्स है, दे हैव अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जेन्युइनली, कुछ थोड़े एजुकेटेड गेस को छोड़ के। सो अगेन सीईटी इज नॉट रैंडम या ऐसे कुछ नहीं है, इट इज कि कंपटीशन थोड़ा कहीं ना कहीं टफ होते जा रहा है. So you have to work hard, you have to take mocks, analyze, क्योंकि margin is very small in the top colleges. You can take JBIMS as an example, IMS, FMS, anything. It is very very competitive, and margin जो error का है या प्रोक्रेस्टिनेशन का है या ये सब का है, वो बहुत ही कम है. सो डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एंड वर्क रियली हार्ड. Thank you so much, Devansh, for your time. I'm sure this will motivate and inspire a lot of CET aspirants and MBA aspirants. So thank you so much for your time. थैंक यू भैया, थैंक यू एंड थैंक यू टीटीपी फॉर ऑल देयर गाइडेंस। थैंक Really happy to hear that. Really happy to hear that.